गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। अब आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा। जो बेटा एक्चुअल में मेरे पास बुक नहीं है, तो मैंने एनसीईआरटी की बुक से डाउनलोड कर लिया। और जो आपके अपनी अपनी बुकें हैं, आर डी शर्मा हो या कोई हो, सभी में फॉर्मूले क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इस चैप्टर में हमें निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ इसमें निकालने हैं आपको कोन, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, स्फीयर। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम आपको शेप बताते हैं। जो आपकी बुक की शेप होती है वो क्यूबॉइड शेप होती है, क्योंकि उसमें लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों अलग अलग होती हैं। क्यूब वो होता है जिसमें तीनों साइडें बराबर होती हैं। ठीक है। सिलेंडर क्या होता है, जैसे बोतल वगैरह का आकार होता है, जैसे आपको ये फिगर में दे रखा है। कोन क्या है, सेकंड है। और फोर्थ जो फिगर है वो आपका क्या है, स्फीयर। ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको कोन के फॉर्मूले नोट कराता हूँ। कोन नहीं, सॉरी, सबसे पहले मैं क्यूब के बताता हूँ। तो द वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, फॉर्मूला साइड का क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a²। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 4a²। ठीक है। डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है, a√3। अब आइए क्यूबॉइड में। ठीक है। तो द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है L×B×H। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। ठीक है। अगर कोई क्यूबॉइड ऊपर से ओपन है तो उसका फॉर्मूला होगा 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL ब्रैकेट क्लोज माइनस के L×B। इसका डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है √L² + B² + H²। अब आते हैं सिलेंडर में। द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr²H। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr ब्रैकेट में H + R। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है आपके पास, 2πRH। ओके। द एरिया ऑफ बेस क्या होता है आपके पास, πr²। अब चलते हैं कोन में। तो कोन का टोटल सरफेस एरिया पहले निकालते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, फॉर्मूला 1/3 πr²H। हाँ, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, πrL, जहाँ L को कहते हैं स्लाइंट हाइट, और L की वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, √H² + R²। ओके। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है πr ब्रैकेट में L + R। ठीक है। एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला होता है πr²। अब चलते हैं स्फीयर। तो स्फीयर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। इसका लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम रहता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 4πr²। ठीक है। अब चलते हैं हेमी स्फीयर में। तो द वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर का फॉर्मूला होगा 2/3 πr³। ठीक है। और इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर का फॉर्मूला होगा 3πr²। इसका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर का फॉर्मूला होगा 2πr²। अब चलते हैं द वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर में आउटर वाली रेडियस को कैपिटल R मानेंगे और इनर रेडियस को स्मॉल r मानेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है, द वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई ब्रैकेट में r² माइनस स्मॉल r² इन ब्रैकेट क्लोज इंटू H। ठीक है। इसी तरह आपका द वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई ब्रैकेट में कैपिटल R³ माइनस स्मॉल r³। ठीक है, ये फार्मूला होता है। और द वॉल्यूम ऑफ हॉलो हेमीस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई ब्रैकेट में कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। अब ये हो गया। अब इसमें किसी क्वेश्चन में जैसे आपको फिगर दे रखा है ये वाला, तो इसमें क्या शो कर रखा है, एक सिलेंडर है और सिलेंडर के ऊपर हमें क्या दे रखा है, कोन दे रखा है।
तो देखिए इसका अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो हमारे पास दो फिगर हो गए, फिगर तो एक ही है लेकिन दो उसमें आकृति दो हो गई। तो क्या निकालेंगे, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे प्लस द वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे, फिर दोनों को अटैच कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर इसी का अगर लेटरल सरफेस एरिया पूछता है तो हम क्या निकालेंगे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसी तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे कि, और इस चैप्टर में बेटा वो उस टाइप के क्वेश्चन और आएंगे, किसी सॉलिड सिलेंडर को मेल्ट करके हमने छोटे छोटे कोन्स में डिवाइड कर दिया। तो देखिए अगर किसी चीज़ को किसी में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या होता है, वॉल्यूम उसका सेम रहता है। तो द वॉल्यूम ऑफ कोन, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू n इंटू द वॉल्यूम ऑफ कोन। कभी कभी क्या होता है, किसी क्वेश्चन में एक कोई सॉलिड आयरन रॉड है सिलेंडर के आकार की, उसको छोटी छोटी गोलियों में मेल्ट किया गया है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू n इंटू द वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्पेयर्स। ये इसका फॉर्मूले होते हैं। अब आप इस वीडियो को वॉच कीजिए और आप एग्जाम्पल निकालिए, फिर मैं आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ। ओके।